हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को जितना जल्दी हो सके 111 लिखकर आप क्लेम कर लें। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। स्टॉर्म वार्निंग, ओके ओके। सो एंजाइटी की एनर्जी है। पर्सन इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। परेशान क्योंकि चीज़ें उथल पुथल हो गई है। परेशान क्योंकि आपके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो रही है। परेशान क्योंकि मान लो आप दो लोगों के बीच में कोई एक इंसान जो है आप दोनों को सिचुएशन में हीलिंग प्रोवाइड कर रहा था, या आप दोनों को कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था, या आप दोनों को कहते हैं ना सपोर्ट कर रहा था। सिर्फ एक इंसान, वो इंसान भी अब आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो समय आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई एक ब्रिज नहीं बन पा रहा है। ब्रिज टूट चुका है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये इस इंसान को बहुत टेंशन दे रही है बात, ठीक है। जैसे तूफान सा आया हुआ है इस समय, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये हुआ क्या है। और इसके लिए अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही हो रहा है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लग ही नहीं रहा था कि कभी ऐसा होगा कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आएगी, आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाओगे, आप लोगों के बीच में किसी अलग इंसान के आने की वजह से चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये इसने सोचा ही नहीं था और वो हो गया। लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ईगो की वजह से ज़्यादा तेज, मतलब मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है बहुत तेज कोई बोला है, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा ब्लंट कोई बोला है। बहुत किसी ने वेट नहीं करी। और कहते हैं ना, कई बार हमें सामने वाले की सच्चाई निकालने के लिए कई बार बेवकूफ़ियाँ करनी पड़ती हैं, और वो इंसान आपसे कैसा बिहेव कर रहा है वो समझ में आ जाता है। सो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत मुश्किल अब दे रही हैं। दूसरा, इस इंसान को ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप किसी और की बात सुनकर इनसे दूर हो रहे हो। किसी और की बात सुनकर आप किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो। ये इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन, ये चाहते हैं रिश्ता बना रहे। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप पहले बनी रहे, ताकि आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर पाओ, एक दूसरे को जो है समझ पाओ, सुन पाओ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओ, आप एक दूसरे का साथ दे पाओ। बट वो साथ यहाँ पर जो ख़त्म हुआ है ना, वो चीज़ उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में ये क्या हो गया। अभी मुझे एक मैसेज और मिला है, बट मैं उसको कंफर्म करूंगी। अभी जब मैं ये बात बोल दूंगी उसके बाद मैं कंफर्म भी करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में आपके लिए बात रखी है, और आपके रिश्ते के बारे में बात रखी भी है। बट इनका वहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, फैमिली में, ठीक है। ओह माय गॉड, इनको सब ने इग्नोर कर दिया, सब ने इग्नोर कर दिया, सब ने क्रॉस कर दिया है आपके रिश्ते को। और वो चीज़ इन्हें बहुत एंग्जाइटी दे रही है, वो चीज़ इन्हें बहुत मुश्किल दे रही है, क्योंकि आपके आपने कहीं ना कहीं कुछ बताया भी होगा कि अगर आप घर में ऐसे बात करोगे तो ऐसा कोई कुछ कहेगा। अगर आप किसी इंसान से इस तरीके से, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेकर बोला होगा, अगर आप उनसे ऐसे बात करोगे तो वो ऐसा रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल वो हुआ है, बिल्कुल वो हुआ है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यस, आपने सही कहा था। इन्हें इग्नोर कर दिया गया है, बिल्कुल इग्नोर। इनकी किसी बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है? इन्होंने बात रखी है आपकी, और कहीं ना कहीं उस चीज़ में ना आपकी बात को, मतलब आपके रिश्ते को काट, मतलब आपके रिश्ते की बात को काट के किसी और को बीच में एंट्री दे दी जा रही है। यस, द एम्परर यहाँ पर ही बोल रहा है कि आपके और इनके रिश्ते को
जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ता है उसको कट ऑफ करके और किसी और को एंट्री दी जा रही है, ताकि जो ट्रेडिशंस हैं, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो बनी रहे किसी एक इंसान की, इनकी फैमिली में। ठीक है, अपसेट क्यों है? गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। एंडिंग्स से अपसेट हैं जिन लोगों के बीच में, तो एंडिंग हो गई है उस चीज़ से अपसेट हैं। जिन लोगों के बीच में कहीं ये बात थी कि घर में मैरिज की बात रखें, तो वहाँ पर वो बात हुई है जहाँ पर आपके साथ एंडिंग कराई जा रही है रिश्ते की, जहाँ पर आपको इग्नोर करने की बात की जा रही है, जहाँ पर आपसे थोड़ा दूर रहने की बात की जा रही है, उस चीज़ को लेकर अपसेट है। दूसरा कि यस, ये पर्सन को आज रात की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ये सैड सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं, बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं, एंड इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली इन्हें बात ही नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें बात रखनी ही नहीं चाहिए थी फैमिली में, इनसे गलती हो गई और अब ये गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी है यहाँ पर। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल, ये जरूर एनर्जी यहाँ दिख रही है कि पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इस सिनेरियो से बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना सेल्फ लव में लेकर जा रहे हैं, और बहुत सारे आंसर्स अपने ही अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। दे फील लव फॉर यू, चाहे वो कितना ही आपसे दूर क्यों ना हो गए हो, कितना ही डिटैच क्यों ना हो गए हो, कितना ही किसी लोगों ने आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्यों ना क्रिएट करी हो, कोई सपोर्ट मिल रहा हो ना मिल रहा हो, बट वो फील करते हैं आपके लिए। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पहले हो सकता है या पहले क्या अभी भी हो सकता है, वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत कोल्ड बिहेव एनर्जीज हैं इनकी, या बहुत ज़्यादा हो सकता है ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या इनका थोड़ा बोलने का ढंग ही इस तरीके का, बट ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड द सन कार्ड भी ये बताता है कि यस, कुछ लोगों के लिए ये बहुत हद तक थोड़ा वो अथॉरिटी, थोड़ा ईगो, ऐसे वाले बिहेवियर इनका हो सकता है, ऐसे इनका नेचर हो सकता है, बट अभी खुद को बहुत हील करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, किसी की बात भी हो सकता है बहुत बुरी लगी है इन्हें, स्पेशली हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की, ब्रदर की, फादर की, ये चीज़ें इन्हें अभी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी यहाँ पर सिनेरियो बताया वो हो सकता है वाइस वर्सा हो किसी के लिए। ओके, यस, ये बहुत सारा बर्डन जो अपने मन में लेकर बैठे हैं, बहुत सारी बातें जो अपने मन में लेकर बैठे हैं, उसमें फॉरगेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस भार को अपने मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली कुछ लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में इनके घर में कहीं ना कहीं कोई डिवोर्स केस वगैरह, या इनकी ही लाइफ में कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, जहाँ से ये लोगों को थोड़ा फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पर आपको भी माफ़ करके और रिश्ते को ठीक करने के बारे में, क्योंकि एक चांस लेने के बारे में सोचा जा रहा है। एक बहुत लंबी जर्नी रही है आप लोगों की, एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, और एक बहुत समय हो गया है आप लोग मिले नहीं हो, बहुत समय हो गया है बात नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डनसम चीज़ें हो रही हैं जिनको ये थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंग्जाइटी बढ़ रही है बट हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द चैरियट, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ लीड करने के बारे में सोच रहे हैं आफ्टर हीलिंग। आफ्टर हीलिंग ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये एक्शन लेंगे, या कोई डिसीजन सुनाएंगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको अप्रोच करें किसी प्रपोजल के साथ, किसी कमिटमेंट के साथ, बट यहाँ पर ऐसा है कि बट आफ्टर हीलिंग, या तो आफ्टर हीलिंग या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ पर जो फैसला आएगा उसके बाद आपको अप्रोच किया जाएगा, ऐसा यहाँ सोच रहे हैं। चैरियट की एनर्जी डेफिनेटली पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, तभी मैंने शुरू में कहा कि खुद को हील कर रहे हैं ताकि फॉरगेट कर पाएँ आपको। ठीक है, यहाँ पर भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, बहुत सारे सवाल अपने आप से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा अकेले में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है, हो सकता है इन्होंने थोड़ा अकेला रहना पसंद किया है आज के दिन, अपने आप को अकेले रखना पसंद किया है, या इस समय ये अकेले बैठे हुए हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, कॉन्वर्सेशन, यस, बात करना चाहते हैं आपसे, सेल्फ लव, मैं बोल रही हूँ ना, देखो दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी कैसी आई है।
आप लोगों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो सकता है ऐसी हुई है जहाँ पे बहुत ब्लंटली बोल दिया गया, जहाँ पर चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, किसी ने आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस कराई हैं, मतलब आपसे बात पूछी, उसको बताई, उससे बात पूछी, आपको बताई, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी डायरेक्ट शायद बात नहीं हुई है, और ये इंसान जो है डेफिनेटली उस सपोर्ट को भी शायद खो चुके हैं, ऐसा लग रहा है, और उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए खुद आपको हो सकता है अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। सेल्फ लव की एनर्जी है कि ये पर्सन ना बहुत हद तक हो सकता है बहुत इमेच्योर फैसले करते हैं, बहुत जल्दबाजी में कुछ बोल जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वो थोड़ा जो इमेच्योर पार्ट है ना इनकी लाइफ में, इनका खुद का, उसको थोड़ा सा कहते हैं ना हील करना चाह रहे हैं, उससे थोड़ा सा 1-to-1 कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसको माफ़ कर पाएँ, क्योंकि एक बचपन एक ऐसी टाइमिंग है जिसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और हम खुद को जब माफ़ नहीं करते ना तो वुंडेड रह जाते हैं। सो ये अपने आप को माफ़ कर रहे हैं अपने अपने इमेच्योरिटी के लिए। ठीक है, जिसमें सेल्फ लव सबसे पहले ज़रूरी पड़ जाता है। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। कुछ लोगों के लिए पर्सन अपने आप को डेफिनेटली माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कुड बी द वन एंड न्यू लव। ओके, देखो मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी फैमिली से बात करके गलती कर दी है ना। सो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन ने बात करी है और आपके बारे में जो है जब इन्होंने बात करी तो इन्हें ऑलरेडी कोई नया रिश्ता बता दिया गया, कोई नया इंसान बता दिया गया। इनके कन्फ्यूजन्स जो थी उसमें कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनका परिवार हावी पड़ गया, या फिर कुछ लोगों के लिए इनके डिसीजन को सुना ही नहीं गया। ठीक है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है। यहाँ पर ये इंसान जो है नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, बट किसी ऐसे इंसान को, जैसे मैंने कहा था कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे बाहर निकलने के बाद, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा है, वो आप मुझे बताना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है। आई थिंक मैंने 2-3 दिन से मैसेजेस तो लिए ही नहीं है, शायद मैं मैसेजेस देखती भी नहीं हुआ ना, चलो सो सॉरी। अब देखते हैं यहाँ 5D मैसेजेस क्या हैं। ये तो सारे चैनल्ड थे, 5D क्या हैं। इन्होंने आपको भूलने का काम करना बंद कर दिया। इनको नहीं लगता कि ये कभी भूल पाएंगे आपको। ये जानते हैं कि शायद ये आपके लिए इतना सही नहीं है जितने आप हो। पुरानी हर एक बात इन्हें याद है, हर एक बात। पुरानी बातों को बार बार दिमाग में चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था ना गिल्टी हैं। कुछ आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। कोई बात आपको बताना भी चाहते हैं, हो सकता है अपनी हीलिंग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एंड यस, इनको डेफिनेटली आपसे डेफिनेटली प्यार है, जो चीज़ आपको शायद अभी पता नहीं है या पहले पता नहीं थी। ओके, 3 of Wands, 9 of Swords एंड द सी। इन्होंने आपको बहुत टाइम वेट करवाया है, ये उस चीज़ के लिए गिल्टी हैं, और किसी वजह से मतलब इसी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ कोई प्रॉमिस एनर्जीज के साथ आना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को 1 साल हो गया है अलग हुए हुए, तो यहाँ पर मुझे अगले 3 हफ्तों में आते हुए इंसान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आ जाएंगे। बट अगर अभी 1 साल नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ओके, लगभग 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है। द 9 of Pentacles एंड द 6 of Swords। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन थोड़े से सेल्फिश मोड पर हैं, आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश मोड पर हैं। इन लोगों का ना अपने अपने बारे में सोचने का थोड़ा ज़्यादा इरादा है, फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा प्यारी है दोनों को, इसलिए कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी दिख रहे हैं। ओके, फैमिली को लगता है कि आप कम्युनिटी की ज़्यादा सुन रहे हो। कम्युनिटी इन द सेंस की लाइफ में जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनकी ज़्यादा सुन रहे हो। आउटकम में वो सोचते तो पॉजिटिविटी ही हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो वो चाहती हैं कि आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए, वापस से सब कुछ पहले जैसा अच्छे से हो जाए। ठीक है, उनकी यही विश फुलफिलमेंट है। बट एक्शन के लिए मैंने बोल दिया, लगभग 3 हफ्ते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। जिन लोगों को लगभग साल हो गया है उनके लिए है ये बात। ओके, मैं एक गाइडेंस कार्ड देखती हूँ आपके लिए क्या आता है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपके जो भी विचार हैं वो सच ज़रूर होंगे, बट विचारों में क्लैरिटी लाओ कि विचार हैं क्या आपके, चाहते क्या हो आप, है ना। तो जो चाहते हो उसको सोचना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपकी आवाज़ सुने, तो एक क्लियर मैसेज भेजो यूनिवर्स को। अलग अलग वो
थॉट्स में नहीं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। एक क्लियर थॉट, एक क्लियर लाइन रोज बोलनी है यूनिवर्स को, जो आप चाहते हो, ठीक है, वो रोज बोलो, रोज। मैं श्योरिटी देती हूँ वो जरूर पूरी होगी, ठीक है। सो यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।